हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है राकेश बापट, जिन्होंने टीवी पर अच्छा खासा काम किया है, फिल्में की हैं। अब वो दिखेंगे बिग बॉस ओटीटी पर। आखिर क्या वजह है, जानते हैं राकेश से। राकेश, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। क्वारंटीन में है हम सब। सो वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद व्हाट्स गोइंग टू कम अप इन फ्रंट ऑफ अस, द स्टॉर्म। सो या नर्वस हूँ, पर अभी थोड़ा लग रहा है कि प्रिपेयर हूँ। जब भी बिग बॉस का नाम आता है, आपकी ये सीधी सी एक वो हो जाती कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इस पे ये सरेआम डिस्कस होता है, ये पब्लिकली आती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? uh, See, it's a game. I don't think it's personal life or whatever we have to portray. We have to show हम जो है, जो सच है हमारा, कि बेसिकली हमारी हमारा नेचर क्या है, या हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं किसी सिचुएशन में, और किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं। वो बहुत, इट्स अ माइंड गेम एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो इट इज अबाउट टू टेस्ट ऑफ द माइंड, और अगर माइंड आपका स्ट्रांग हो, और अब अगर आप सच्चाई से गेम खेल रहे हो, या ऑनेस्टी के साथ, जो मैं हूँ मैं पोर्ट्रे करने वाला हूँ शो में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अतरंगी कुछ एकदम धमाकेदार कुछ ऐसे कुछ पर होगा तो होगा शायद, प्रॉब्ली पता नहीं क्या है। पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई वांट टू प्ले अ फेयर गेम। I want to play an honest game. I want to show my true personality, which I am as a creative person. एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, एक स्कल्प्टर हूँ। तो इट्स आई ये सारे पहलू जो है मेरे, और जो मेरे कुछ जो टैलेंट्स है, क्रिएटिव टैलेंट्स है, वो सब पोर्ट्रे करने की कोशिश करो। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स बनेंगे ही, नए फ्रेंड्स बनेंगे, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है। और बहुत ही मैं प्राइवेट टाइप का इंसान हूँ। मतलब एक बार पेंटिंग में घुस गया, स्कल्पटिंग में घुस गया, तो उसी में घुस जाता हूँ। तो मेरे बेसिकली दोस्त फिजिकली मुझे बहुत कम लगते हैं। मेरे जो कैनवस और मेरे जो क्ले और ये सब टूल्स है, वो मेरे सारे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सो एक्चुअली फॉर मी, मोर देन टू पीपल इज क्राउड। So so it's going to be like tough seeing so many people at the same time and making new friends, and understanding their psyche is going to be like a task. तो राकेश, क्या वजह है कि इतने लंबे समय के बाद आपने किसी रियलिटी शो के लिए हाँ कहा? I think आई थिंक द नेचर, जो जो अपनी सराउंडिंग्स है, उसने हमें सिखा दिया है बहुत कुछ। और क्वारंटीन तो हम घर पे भी थे, अभी यहाँ पे भी होने वाले हैं, सिर्फ कैमरा लगने वाला है। और आई थिंक कोविड एंड दिस पैंडेमिक हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरीबॉडी। और एक आदत सी हो गई थी घर पे रहने की, खुद ही काम करने की। तो आई थिंक इट वाज इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ। बहुत कुछ सीखने मिला कि एक आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है इंसान, और कैसे अपने आप को सिचुएशंस में ढल के कैसे उभर सकता है अपने आप को। वो सीखने को मिला, और वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो एक क्लास ही था, एक सबके लिए एक मास्टर क्लास था। सो आई थिंक बिग बॉस वाज डेस्टिन्ड फॉर मी। और शायद इसीलिए वो पैंडेमिक ने मुझे इतना सारा कुछ सिखा दिया पहले से ही। सो इट वाज लाइक अ गुड होमवर्क फॉर मी। ग्रेट। सो राकेश, ये है ओटीटी का बिग बॉस, यानी 24 घंटे लाइव होने वाला है। 24 घंटे लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे रहते हैं, आप कितने फेक हैं, कितने रियल हैं। तो ये कैसे होगा, क्या क्या सोचते हैं आप? आई डोंट नो, आई एम एन एंटरटेनर। सो मैं, इनफैक्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम एन एंटरटेनर। मैं बहुत बहुत भागता था उस चीज से कि एज इट इज, एज आई सेड, कि मैं बहुत एक प्राइवेट इंसान हूँ। तो नाउ आई रियलाइज कि व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू बी इनटू इट। यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ, यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ ऑल द टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और मेरा काम है ये कि लोगों को एंटरटेन करना। तो आई थिंक वो शूज में आना मेरे लिए बहुत जरूरी था इस वक्त। और ज्यादा दिन तक मैं छुप कर नहीं रह सकता। मैं कितना भी चाहूं, मैं छुप कर नहीं रह सकता, और ना ही दुनिया मुझे अलाउ करेगी, मेरी इंडस्ट्री मुझे अलाउ करेगी। सो इसीलिए मैंने, दैट्स द रीजन ऑल दिस। सही। तो इस बार करण जौहर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी पर। सलमान खान नहीं है, जो आपको गलती पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। आप खुशकिस्मत है कि करण जौहर आपके साथ हैं। क्या सोचते हैं आप? पता नहीं, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, अगर कुछ मे बी कलरफुल तो होगा शो 100%, बिकॉज करण की पर्सनैलिटी बहुत कलरफुल है, और ही इज flamboyant, and he's like, he's out there, in the forefront. So
he's not shy of what he wants to say also. So I think it's going to be like an interesting take on the Big Boss host. और जो भी वो करेंगे मजा ही होगा शायद. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली कि एक नया चेहरा, नए लोग, नए तरीका एक ओटीटी पे आ रहा है पहली बार. So I think it's a good mix of everything. So I'm really looking forward to it. ग्रेट. सो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके चाहने वालों को आप? हाँ, यार पक मत जाना, 24 घंटे देखोगे सबको. तो जो भी है मतलब मैं पहली बार आ रहा हूँ, मतलब ऐसा पहली बार कर रहा हूँ, बहुत हिम्मत जुटा के. और कभी ऐसे किया नहीं, लगा नहीं था कि कभी करूँगा भी ऐसे. और मौका आया सामने से और मुझे लगा कि ये शायद अपॉर्च्युनिटी लेनी चाहिए. तो शायद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार तुम्हारा सपोर्ट जो आज तक मुझे 20 साल जब तुम से मिला है, वही सपोर्ट, वही प्यार, वही सारा जो एडुलेशन और जो भी एप्रिसिएशन तुम लोगों ने दिया है, तो वो बरकरार रहे. और मैं शायद यू वुड सी मी एज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी क्लियर पर्सन. सो सपोर्ट मी एंड वही गाना वही आता है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन. आई थिंक सबको, आई थिंक ये गाना भी इस वक़्त बहुत मायने रखता है क्योंकि सबके सहारे की बहुत ज़रूरत होगी. और शायद फैन्स के बगैर मैं जी नहीं पाऊँगा इस सफ़र में. सो आई नीड योर सपोर्ट टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी. थैंक यू राकेश एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक. Most welcome. Pleasure.